हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। पल्लवन के अन्य क्वेश्चन के उत्तर हमने पहले ही अपलोड कर दिया है और यहाँ पे हम जान रहे हैं पल्लवन से आप क्या समझते हैं। पल्लवन और व्याख्या में अंतर को स्पष्ट कीजिए। इसका एक और क्वेश्चन बनता है, पल्लवन की स्पष्टीकरण, व्याख्या, भावार्थ, आशय से तुलना करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले हम लोग पल्लवन का स्पष्टीकरण कर लेते हैं। पल्लवन से मिलते जुलते अन्य रचना रूपों में स्पष्टीकरण, व्याख्या, भावार्थ और आशय का प्रमुख स्थान है। स्पष्टीकरण मुख्य रूप से अवतरण में आई हुई दुरूह पंक्तियों का या क्लिष्ट वाक्यों का किया जाता है। उनमें जो दुरूहता, अज्ञमता और दुर्बोधता रहती है, जिसे विश्लेषण, व्याख्या, उपमान या दृष्टांतों द्वारा स्पष्ट किया जाता है। पर पल्लवन का कार्य संदर्भ के केंद्रीय बिंदु या भाव का प्रसार और उसके सभी मार्मिक पहलुओं का उद्घाटन करना है। यह था पल्लवन का स्पष्टीकरण। दूसरा देखते हैं पल्लवन और व्याख्या। दोनों का मूलाधार विस्तार है। व्याख्या एक्सप्लेनेशन में किसी गद्यांश या पद्यांश की पंक्तियों की सभी विशेषताओं को इस प्रकार उद्घटित किया जाता है कि उनमें अभिव्यक्त विचार स्पष्ट और प्रांजल रूप में पाठक के सामने उपस्थित हो जाते हैं। उसका आकार भी मूल से बड़ा होता है। पल्लवन में किसी गद्यांश या पद्यांश की विशेषताओं का उद्घाटन नहीं करते। व्याख्या के प्रसंग, निर्देश और विवेचित विषय की अनुकूल प्रतिकूल समीक्षा भी हो सकती है, पर पल्लवन में इसका प्रश्न ही भी नहीं उठता। इस प्रकार इन दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। तीसरा हम देखते हैं पल्लवन और भावार्थ। पल्लवन और भावार्थ में साम्य है तो इतना ही कि भावार्थ के आकार प्रकार के संबंध में कोई सीमा रेखा निश्चित नहीं की जा सकती है। भावार्थ के लिए किसी अवतरण या अपेक्षा बड़ी रचना की आवश्यकता होती है। पल्लवन के लिए वाक्य मात्र यथेष्ट है। भावार्थ के लिए किसी अवतरण या अपेक्षा बड़ी रचना की आवश्यकता होती है। पल्लवन के लिए वाक्य मात्र यथेष्ट है। भावार्थ समस्त अवतरण के भाव स्पष्ट करना उद्देश्य रहता है, इसका पल्लवन नहीं। पल्लवन और आशय। चौथा, आशय के आधार ही विस्तार है। आशय निश्चय ही मूल से बड़ा होता है। आशय लेखक का ध्यान स्पष्टता पर रहता है, पर यह बात पल्लवन के लिए नहीं है। वह निश्चय ही मूल से बड़ा होता है। तो इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।